चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयारां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में सुदेव ब्राह्मण के विलाप का वर्णन है। शुकदेव नाम के जो उनके पुत्र थे अल्पायु में ही जल में डूबकर मर गए। 1 महीना तक न कुछ खाया न पिया, 1 महीना तक जल बरसता रहा। ये महीना कोई साधारण नहीं था, भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का सेवन इस ब्राह्मण के द्वारा हुआ। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और आशीर्वाद रूप में पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने प्रश्न किया, महाराज मैंने 4000 वर्ष तक कठोर तप किया, तब आपने स्पष्ट मना कर दिया था कि तुम्हारी संतान सुख नहीं है, लेकिन आज ऐसा क्या कारण बना जिसके लिए आपने इतनी कृपा की? अब आगे सूत उवाच अथ एकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच इति ब्रवाणं प्राचीनं मुनिमाह तपस्विनः पीडयन्निव सद्वाचा नारदो मुनिसत्तमः। सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए पुरातन ऋषि नारायण से देवर्षि नारद जी ने मधुर वचनों में प्रसन्न करके पूछा, हे ब्रह्मन, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान ने क्या उत्तर दिया? सो हे ऋषिराज आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने जब भगवान विष्णु से निवेदन किया, तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से सुदेव को प्रसन्न करते हुए प्रत्युत्तर दिया। भगवान श्री हरि ने कहा, हे द्विजराज, जैसा आपने किया है वैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके आचरण से हम संतुष्ट हो गए उसका रहस्य हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते। यह हमारा पुरुषोत्तम मास जो बीता है सो पत्नी के सहित शोक में व्याकुलाप से उस पुरुषोत्तम मास की सेवा आराधना हो गई। हे तपस्वी राज, इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति 1 दिन भी उपवास करते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, वे असंख्य पापों को भस्म करके सूर्ययान विमान पर बैठकर वैकुंठ को जाते हैं। सो आपका तो पूरा 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में बादल के आ जाने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी हो गया। हे तपोधन, आपको 1 महीने तक अभ्रश स्नान, मेघ के जल से स्नान मिला और उतनी अवधि तक अखंड उपवास भी हो गया। शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण आपको चेतना शक्ति न रही। इस प्रकार न जानते हुए भी आपको पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा हो गई। आपके इस साधन की तुलना और कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधनों का वर्णन किया गया है उनको तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे पलड़े में पुरुषोत्तम को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला। साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया और पुरुषोत्तम मांस वाला भारी हो गया। इसीलिए भूतल के प्राणी पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मांस तो विश्व में सर्वत्र होता है, फिर भी पृथ्वी लोक में इसकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इससे हे वत्स, वर्तमान समय में आप सब प्रकार से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र
और बड़ा भीषण तप किया। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति से पुरुषोत्तम मास में न तो स्नान करते हैं, न दान करते हैं, न व्रत उपवास करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो मनुष्य सब प्रकार से हमारे पुरुषोत्तम मास का सेवन, भजन, पूजन करते हैं, वे हमारे प्रिय पात्र, धन्य और भाग्यशाली होते हैं। श्री नारायण बोले, हे मुनिवर नारद जी, जगदीश्वर भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ पर सवार होकर निर्मल वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा युगल दंपति पुरुषोत्तम मास की आराधना से मृत्यु के पश्चात जीवित पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात निरंतर प्रसन्न रहने लगे। विचार करने लगे, मेरा अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलदायक हो गया, जिसके सेवन से मृत्यु के मुख में गया हुआ मेरा पुत्र उठ खड़ा हुआ। अरे आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी देखने में नहीं आया। इस प्रकार विस्मयान्वित होकर उस पुरुषोत्तम मास का भली भांति आराधन पूजन करने लगा। युगल ब्राह्मण दंपति उस पुत्र से प्रमोदित रहने लगे और सुखदेव भी अपने माता पिता को अपने सत्कर्मों से प्रसन्न रखने लगे। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए आदर के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में कामना का परित्याग कर एकमात्र भक्ति मार्ग में ही वांछा चाहना करने लगे। यह पुरुषोत्तम मास समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ मास है। ऐसा जानकर प्रत्येक तीसरे वर्ष उस मास के आगमन पर अपनी पत्नी के साथ जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से भगवान श्री हरि का भजन करने लगे। वे द्विजराज अपनी पत्नी के साथ 1000 वर्ष तक निरंतर समस्त विषयों का उपभोग कर भगवान विष्णु के उस परम लोक वैकुंठ को गए, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुष्प्राप्य है। तब वह भलाई यज्ञ करने वालों को कहाँ से मिल सकता है। जहाँ पर जाकर भगवान विष्णु के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर प्राप्त होने वाले समस्त सुखों का उपभोग कर गौतमी और सुदेव शर्मा युगल दंपति इस पृथ्वी तल पर आए। उस जन्म में सुदेव शर्मा आप इस जन्म में दृढ़ धनवा नाम से विख्यात राजा हुए और पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए हैं। हे राजन, पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी ही आपकी यह पटरानी हुई है। मुझसे आपने जितने प्रश्न किए थे उनके उत्तर मैंने दे दिए। हे महाराज, पूर्व जन्म में तोता पक्षी सुखदेव नाम से विख्यात थे, जिन्हें भगवान श्री हरि ने पुनर्जीवन प्रदान किया था। ये 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गए। वे ही वन में सरोवर के समीप बरगद के पेड़ पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता आपको आया हुआ देखकर मेरे कल्याण कारक हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष देवता विषय भोग रूपी सांपों से दूषित भवसागर में निमग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत करुणा में भरकर वह तोता पक्षी विचार करने लगा, यदि मैं इस राजा को आत्मबोध ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा भी बंधन होता है, क्योंकि वेद में पुत्र की व्युत्पत्ति कही गई है, जो अपने पिता को पुण्य नाम नरक में जाने से बचाता है,
वही पुत्र है। आज मेरा वेदार्थ का वह ज्ञान अन्यथा वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता के लिए उद्धार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस प्रकार निश्चय करके वह शुक पक्षी वैसा वचन बोला था। हे निष्पाप, आपने जो पूछा सो सब मैंने आपसे कह दिया। अब मैं पापनाशिनी सरयू नदी की ओर जा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार बहुत काल तक उस विख्यात तपस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का उपाख्यान कहकर जाने वाले महर्षि वाल्मीकि का अनुनय विनय कर अगणित पुण्यशाली राजराजेश्वर सम्राट मुनि को प्रणाम करके कुछ बोले। जय श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकिनोक्त दृढ़धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम मास माहात्म्य कथनम नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।